जाता है। आपने एक बात सुनी होगी, बात तो विषय से अलग हट के हो जाएगी, लेकिन ध्यान देकर सुनो। आपको पता है कि भगवान राम ने जो राम राज्य की स्थापना किया है अयोध्या जी में, तो 14 साल राम राज्य के पहले राम जी 4 सवारियों पर चले, 4 वाहनों का प्रयोग किया है, तब राम राज्य की स्थापना कर पाए। थोड़ा विषय गंभीर है, ध्यान देकर सुनिएगा। जब राम जी वनवास में निकले 14 साल के लिए, तो सबसे पहला वाहन प्रयोग किया है निकलने के पहले, निकलने के बाद कौन सा? रथ पर गए कुछ दूर तक, ठीक है ना, गंगा जी के तट तक रथ पर गए। गंगा पार किया तो नाव से गए हैं, फिर नाव से उतर के पैदल चले हैं, पद यात्रा किया है, और जो वापस आए हैं तो आकाश मार्ग से आए, और बस राम राज्य की स्थापना हो गई। अब ये 14 साल जो राम जी चले हैं राम राज्य के पहले, 4 प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया है। अगर आप भी ये चारों प्रकार के वाहनों का प्रयोग कर लो तो आपके जीवन में राम राज्य आ सकता है। राम राज्य माने धर्म राज्य, धर्म की स्थापना हो सकती है, लेकिन 4 वाहनों का प्रयोग करे जो, तो पहला वाहन राम जी का प्रयोग किए हैं रथ। और रथ जहां पर शब्द आता है तो रथ माने होता है धर्म रथ, धर्म रथ। अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो आपको सबसे पहला वाहन चाहिए, आप धर्म रथ की सवारी करो, ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा। फिर नाव पर चलना पड़ता है कुछ दूर तक। नाव माने क्या होता है? रामायण में एक चौपाई है नाव की परिभाषा लिखी हुई, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। इस चौपाई में विद्या को नाव माना गया है, विद्या नावा, ठीक है ना, विद्या ही नाव है। सा विद्या विमुक्त है, जो हमको पार कर दे उसको विद्या कहते हैं, ठीक है ना, और पार कौन करती है? नाव, ठीक है। तो धर्म की सवारी, फिर विद्या की सवारी, विद्या सवाई, ठीक है। नाव माने नाव नहीं, नाव माने विद्या। केवट बुध विद्या बड़े नावा, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर पद यात्रा करनी है, और जब पद यात्रा का यहां पर नाम आता है तो पद माने होता है प्रेम, प्रेम। सबरी के यहां राम जी पहुंचे, निषाद राजगुह के यहां पहुंचे, विभीषण को गले लगाया, सुग्रीव को प्राप्त किया। भगवान ने छोटे छोटे लोग जो थे समाज के, उनके यहां पैदल जाके सबको प्यार से स्वीकार किया है। तो राम की जो पद यात्रा है वो प्रेम यात्रा है, ठीक है ना, प्रेम यात्रा। सबरी के यहां राम पद यात्रा करके पहुंचे, उसके यहां पहुंचे, प्रेम में पहुंचे। तो धर्म, विद्या और प्रेम। और चौथी जो सवारी राम जी ने किया है अंतिम राम राज्य के पहले, आकाश की, आकाश से राम जी आए, विमान से आए। और आकाश माने होता है असंगता। आकाश जो है ना वो कहीं फंसा नहीं, लिप्त नहीं है, मुक्त जीवन जी रहा है। आकाश माने असंग होता है, निरासक्त भाव। तो आकाश में चलना माने बिल्कुल असंग जीवन जीना। तो धर्म पर चलो, विद्या पर सवार हो, और प्रेममय जीवन बनाओ अपना। और दूसरी बात, आकाश की तरह बिल्कुल निर्लिप्त भाव से जीवन जियो। और जो 4 काम कर पाए उसके जीवन में धर्म राज्य की स्थापना हो जाती है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो भगवान शंकर बैल की सवारी करके बात कहना चाहते हैं कि जिसको गृहस्थ आश्रम का स्वाद लेना है, और गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी जिसको अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वो बैल की सवारी करके तब गृहस्थी में चलो। बैल माने समझ गए आप? बहुत विस्तार हो रहा है इन एक एक बात पर, आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। बैल माने धर्म, और गृहस्थ आश्रम के बाद भी मुक्ति जिसको पाना हो, वो कुछ भी हो जाए अपने जीवन में धर्म की सवारी मत छोड़ो। बाबा बैल पर सवार हुए तो किसी साथी ने कहा, गण ने, कि बाबा बैल पर चलोगे लोग हंसेंगे, जो रास्ते में फोटो खींचेगा दुल्हा बैल पे, दुल्हा बैल पे, और बैल पे जाओगे तो लोग हंसेंगे। तो